तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रूफ ऑफ वन। प्रूफ ऑफ वन क्या होता है वो देखते हैं। बेसिकली प्रूफ ऑफ वन हमारा एक हमारा कंसेंसस एल्गोरिथम होता है। ठीक है, एल्गोरिथम होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास सपोज नेटवर्क होगा। ठीक है, नेटवर्क में जितने नोड्स होते हैं आपस में सब पब्लिक ही होता है। आप ये जुड़े होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर किसी भी नोड्स को किसी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना होगा या फिर ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन परफॉर्म इन द सेंस, अगर किसी ने ट्रांजेक्शन नेटवर्क में भेजा होगा ब्लॉक के फॉर्म में, तो इस ब्लॉक को वैलिडेट करने वाला जो पार्ट है तो वो कौन सा नोड करेगा, ये डिसाइड होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो नोड ठीक है सबसे ज्यादा अपने कॉइन को बर्न करेगा उसको ही काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, इसकी बेसिकली ब्लॉक को माइंड करके। अब जो ये नोड है, ठीक है, जो इसने बर्न किया यहाँ पे कॉइन, बेसिकली बर्न बर्न का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेसिकली ये कॉइन होता है। ठीक है, हम इसको एक अनस्पेंडेबल एड्रेस पे सेंड करते हैं। अभी अनस्पेंडेबल एड्रेस क्या होता है, ऐसा मतलब एक एड्रेस होता है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर जहाँ पे हम कॉइन को स्टोर करते हैं, बट उसका एक्सेस कभी नहीं हो पाएगा, मतलब एक्सेस कभी नहीं हो पाएगा। इसको इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे इसको स्टोर करेंगे, बट उसका एक्सेस, उस पॉइंट का एक्सेस हम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है बर्न का मतलब। तो इस तरह हम कॉइन को बर्न करते हैं। पढ़ते हैं क्या है, प्रूफ ऑफ बर्न मेरा मैकेनिज्म है जहाँ पार्टिसिपेंट विल बर्न क्रिप्टोकरेंसीज टोकन्स टू प्रूव देयर कमिटमेंट टू नेटवर्क। तो ये जो नोड हो रहे हैं ये बेसिकली कॉइन्स को बर्न क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो नेटवर्क है इसको काइंड ऑफ कमिटमेंट शो कर पाए। कमिटमेंट शो कर पाए, किस चीज की कमिटमेंट, बेसिकली होता है लॉयल्टी का, कि मैं एक लॉयल हूँ। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर मैंने इतना कॉइन का मिस्टेक किया तो ऑफ कोर्स मैं कुछ लॉयल हूँ आपका, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी, तो ये देख के मतलब कमिटमेंट देख के बेसिकली उसका चांसेस ऑफ माइनिंग होता है इस नोड का बढ़ सकता है या बढ़ता होगा। The burning process is like investing resources into system, giving participant the rights to validate transaction and earn reward। पहले पढ़ा क्या मतलब है, तो क्या बताइए, बर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, इसमें बताया कि सिमिलर इन्वेस्टिंग प्रोसेस की तरह होता है इनटू सिस्टम। जो बात सुनता है जो बिना बर्निंग प्रोसेस है, कॉइन को बर्न करने का प्रोसेस है, क्या होता है सिमिलर किसकी तरह, रिसोर्स पे इन्वेस्ट करने की तरह। ठीक है, गिविंग पार्टिसिपेंट राइट्स टू वैलिडेट द ट्रांजेक्शन एंड अर्न रिवॉर्ड। और इससे क्या होगा, बेसिकली बर्निंग प्रोसेस से जो हमारा नोड होगा, मतलब पार्टिसिपेंट होंगे, वो ट्रांजेक्ट को ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर पाएंगे और रिवॉर्ड ले पाएंगे। ठीक है, इसमें के लिए जो बर्निंग टोकन है, ठीक है, बर्निंग टोकन डिमोन्स्ट्रेट दैट यूजर आर विलिंग टू टेक फाइनेंशियल लॉस अपफ्रंट। ऑफ कोर्स आप क्या जो बर्निंग है, अगर हम कॉइन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन को अगर बर्न कर रहे हैं, जो कॉइन बर्न कर रहा है बेसिकली कौन कर रहा है, इसलिए हमारे नोट्स कर रहे हैं। तो ये नोट्स क्या दिखाते हैं कि जो लॉस है इतने कॉइन्स का, बेसिकली वो ले रहे हैं अपफ्रंटली, मतलब कि वो जानते हैं कि फाइनेंस लॉस है, बट वो भी फिर भी उस रिस्क को ले रहे हैं ताकि वो एक लॉन्ग टर्म डेडिकेशन दिखा सके नेटवर्क के सक्सेस के लिए। तो मैंने आपको बताया कि कोई अपना मतलब किस तरह कॉइन को बर्न करके अपना कमिटमेंट शो कर सकता है नेटवर्क को, हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रूफ ऑफ वन काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम करता है। बेसिकली जो इसका वर्क है इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, 5 स्टेप्स के अंदर। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या होता है। तो पहला क्या है हमारे पास, बर्निंग टोकन। इसमें क्या होता है, जो हमारा पार्टिसिपेंट होगा बेसिकली उसके क्रिप्टो करेंसी के टोकन होंगे, किसी स्पेशल पब्लिकली वेरीफाइबल बर्न एड्रेस भेजेगा। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये एक अनस्पेंडेबल एड्रेस पे सेंड करेगा, तो इसी को हम बेसिकली कहते हैं बर्न एड्रेस, जो पब्लिकली और स्पेशल होता है एड्रेस, वेरीफाई होता है, और इस एड्रेस पे हम कॉइन को सेंड करते हैं बट रिट्रीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले लिखा था जो मेरा बर्न एड्रेस is designed to be unspendable of course. For example, it is separate key is known or doesn't exist, so any token sent there are permanently removed from circulation. तो सपोज यहाँ पे कोई भी अगर हम इस एड्रेस पे अगर हम कोई कॉइन सेंड करते हैं, ठीक है, तो जिसका प्राइवेट की होता है जिसके थ्रू सेंड किया जाता है, बेसिकली इस कॉइन की जो मतलब एक्सेस मतलब करंट होता है उसको हम निकाल देते हैं या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम कोई बोलते हैं ना, कोई ऐसा एक हैश वैल्यू लेके हम बेसिकली इसको ऐड करके इसमें एड्रेस में सेंड कर देते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है उसका स्टेप, स्टेप 2 मेरा क्या है, अर्निंग माइनिंग राइट्स। मतलब क्या होता है,
बाय बर्निंग टोकन जो मैं पार्टिसिपेंट है डिमॉन्स्ट्रेट दैट कमिटमेंट टू द नेटवर्क। ऑफ कोर्स ने टोकन बन किया मतलब कुछ अपने कॉइन्स बन किए तो वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है दिखा रहा है अपनी कमिटमेंट नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब द अमाउंट दे बर्न सर्व एज अ प्रूफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब जिसने मतलब जो यूजर ने मेरा अमाउंट जितना बर्न किया है वो एज अ प्रूफ काम कर रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किससे बोल रहा है, ये समस्या किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। आपको सपोज मैं नोट है कि उसने कुछ कॉइन्स या टोकन्स को उसने बर्न किया। अब टोकन अगर बर्न करेगा तो बेसिकली कमिटमेंट शो कर नेटवर्क में। तो अगर नेटवर्क में कमिटमेंट शो करता है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ लॉयल्टी शो कर रहा है अपनी, तो सपोज दैट अगर कोई नेटवर्क में ब्लॉक आता है तो बेसिकली जो हो सकता है जो उसका मोस्ट लॉयल मतलब नोड ये वाला पार्ट है जिसने कॉइन ज़्यादा बन किया है, तो बेसिकली इसको मिल सकता है इस ब्लॉक को वैलिडेशन करने के लिए मिल सकता है। और आफ्टर वैलिडेशन कर सकता है बेसिकली ये रिवॉर्ड अर्न कर सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे द नेटवर्क यूजेस बर्न टोकन to calculate each participant probability of being chosen to validate the transaction or mine new blocks। तो जो है नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क प्रोबेबिलिटी निकालता है कि मतलब किस नोड्स ने कितने बेसिकली बर्न कॉइन्स को बर्न किया हुआ है, ठीक है। वो चेक करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग बेसिकली चूज करता है कि कौन सा नोड ब्लॉक की क्रिएशन करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। टिपिकली मोर टोकन बर्न द हायर द पार्टिसिपेंट चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मैंने आपको बताया कि जितना नोड नोड अगर एक टोकन को बर्न करता है, जितनी ज़्यादा वो टोकन को बर्न करता है उसके चांसेस सिलेक्शन के इतने बढ़ जाते हैं। तो यहाँ बता के रखा है, ठीक है। अगला मेरा पार्ट क्या है, वो है वैलिडेटिंग ट्रांजेक्शन एंड माइनिंग ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है, अब मैंने सपोज दैट अब जो नोड्स मेरे, ठीक है, जो नोड से सेलेक्ट हो गए मतलब इस नोड ने एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इतने का पॉइंट को बर्न किया। अब इसको इसकी वजह से सेलेक्ट हो गया। अब इसका रोल क्या है, बेसिकली जो आगे के ब्लॉक है उनको वैलिडेट करना और ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करना, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे एंड एडेड टू द ब्लॉकचेन। लिखा है रिटर्न उनका मिलेगा, रिटर्न में उनका मिलेगा रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूली मिंटेड टोकन्स और ट्रांजेक्शन फी। किसके फॉर्म में, या फिर उसको किसी टोकन के फॉर्म में मिलेगा तो उनको ट्रांजेक्शन फी के फॉर्म में मिलेगा। और लास्ट में क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। माइनिंग राइट्स आर नॉट ऑलवेज परमानेंट। अब सपोज दैट इस नोड ने, ठीक है, उस नोड ने एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉइन को बर्न कर दिया तो आपको उसे कमिटमेंट शो कर रहा है, हाँ ठीक है। बट व्हाट अबाउट अदर नोड्स, जो नेटवर्क के अंदर अदर नोड होंगे उनका क्या होगा। मतलब क्या इसने जिसने कॉइन बन किया उसके हाथ में सब कुछ रहेगा, वही सब कुछ करेगा, वही वैलिडेट करेगा। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जब ये इसको मौका मिलता है वैलिडेट करने का तो इसको कंसेंसस लेना पड़ता है ताकि ताकि जाके ऐड हो सके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली वो हमेशा पर जो इसको राइट मिला है यहाँ पे अभी माइन करने का तो उसके पास हमेशा नहीं रहता है। इन मेनी पीयूएस सिस्टम बर्न टोकन्स गिवन मनी राइट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ इयर्स। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज इतना कॉइन बन किया एज अ कमिटमेंट तो इसको मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेसिकली हम इसको एलोकेट कर देंगे कि यहाँ पे इतनी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इतना मतलब ब्लॉक को माइन कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये होता है। अब ये पीरियड खत्म होने के बाद बेसिकली जो माइनर होगा उसको और कॉइन बर्न करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपना पार्टिसिपेट मतलब इस कमिटमेंट को शो करने के लिए या फिर मतलब कमिटमेंट शो करके जो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसको वापस कंटिन्यू करने के लिए और कॉइन बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इतना इफेक्टिव को ये देखना है, व्हाई इट इज सो इफेक्टिव। दिस ensures that miner remains committed to the network success and growth over time। बेसिकली करने से कॉइन बर्न करने से तो बेसिकली आप लॉयल्टी शो कर रहे हो कि आप चाहते हो कि जो नेटवर्क है और ग्रोथ हो। बेसिकली ऑफ कोर्स अब ग्रोथ होगा तो भी आप मतलब एज अ पार्टिसिपेंट अपने ट्रांजेक्शन की ग्रोथ हो सकती है और फास्ट हो सकता है, क्योंकि पीओबी बेसिकली काइंड ऑफ काफी फास्ट वर्क करता है। इकोनॉमिक डायनामिक है इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग टोकन्स रिड्यूसेस द सर्कुलेटिंग सप्लाई। ऑफ कोर्स जितना आप कॉइन बर्न करते हो, ठीक है, तो फिर एक नोड है जिसने कुछ कॉइन बर्न किए। अब जिसने कॉइन बर्न किए बेसिकली वो आपने उस सर्कुलेशन से निकाल दिए। अब ये जो कॉइन बेसिकली इस नेटवर्क के अंदर से कभी यूज नहीं हो पाएंगे और इसलिए बेसिकली हम क्या करते हैं कॉइन की स्पेसिफिक क्रिएट करते हैं। बेसिकली इसका जो डिमांड है वो हमने कम कर दिया। सप्लाई तो बेसिकली ब्लॉक बनने से आता है। और बेसिकली स्कैर्सिटी कैन लीड टू इंक्रीज वैल्यू फॉर रिमेनिंग टोकन्स। अब जो मैंने मतलब इसमें जो आधे कॉइन मतलब जो मैंने कॉइन बर्न करती जो रिमेनिंग कॉइन है, ठीक है, जो मेरे रिमेनिंग कॉइन होंगे तो बेसिकली उनका जो डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाएगा। बेनिफिटिंग होल्डर्स एंड क्रिएटिंग एन इंसेंटिव फॉर माइनर्स टू पार्टिसिपेट। अब इसकी डिमांड बढ़ने से क्या होगा, बेसिकली जो नोड उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स अगर जो नोड उसको होल्ड कर रहे हैं या टोकन्स को तो ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो मेरे माइनर्स से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए उनका भी थोड़ा इंसेंटिव बढ़ जाएगा, थोड़ा वो भी और एफर्ट डालेंगे इसको और मतलब ऐड करने के ब्लॉकचेन के अंदर। तो हम देखने वाले क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रूफ ऑफ बर्न, ठीक है। उसका जो पहला एडवांटेज मेरा क्या है वो सस्टेनेबिलिटी है। क्या मतलब होता है इसका, और देखते क्या मतलब होता है। तो POP avoid the environmental downside of PW by eliminating need for energy intensive mining, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, अब जो मेरा प्रूफ ऑफ बर्न था, ठीक है, प्रूफ ऑफ बर्न होता है POP जो होता है बेसिकली वो एलिमिनेट कर देता है किसको, जो मेरा एनर्जी इंटेंस टास्क होता है ना उसको एलिमिनेट कर देता है। एनर्जी इंटेंस जो टास्क होगा मेरा उसको बेसिकली काइंड ऑफ एलिमिनेट कर देता है। अब ये करने से बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा जो प्रोसेस है थोड़ा मतलब एनर्जी कम लेगा और काफी फास्ट हो जाएगा मेरा।
तो यही बोल रहा है काफी सस्टेनेबल है। अगला मेरे पास है फेयर एंट्री पॉइंट। Like POW, where participant need specialized hardware, POB only requires participant to own tokens. तो यहाँ पे अगर सपोज दैट अगर पार्ट एक जो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन होता है इसमें उसमें हम POW का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है बेसिकली अगर हमें जो पार्टिसिपेंट है अगर उन्हें कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना होता है तो बेसिकली उन्हें POW का एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना पड़ता था। सॉल्व करने के लिए बेसिकली उन्हें कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी और जो हार्डवेयर मेरे होते थे बेसिकली काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। ठीक है, तो POW के ये जो मतलब जो डीमेरिट है तो उसको ओवरकम करता है कौन? POB। बट POB में क्या होता है? POB में बेसिकली ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करते हम। बस इसमें आपको अगर नेटवर्क के अंदर एंट्री करना है तो आपको बस एक कुछ आपको टोकन होना चाहिए आपके पास जो कि आप उसको बर्न कर सको। ठीक है, अगला क्या बोला जो मेरा जो अगला पॉइंट बोल रखा है क्या बोल रहा है कि POB प्रोसेस इज इनएक्सपेंसिव इन एनर्जी एंड हार्डवेयर कंपेयर्ड टू अदर मैकेनिज्म। POW आर नोन एज रिक्वायर इलेबोरेट कंप्यूटेशन are known to require elaborate computation। फिर उसका नेक्स्ट पार्टी क्या बोल रहा है कि POB प्रोसेसेस इज इनएक्सपेंसिव इन एनर्जी एंड हार्डवेयर कंपेयर्ड टू अदर मैकेनिज्म। तब कुछ मैंने आपको बताया कि जो मेरा POB है वो कंपेयर टू POW काफी इनएक्सपेंसिव है, मतलब उसमें हमें कोई हार्डवेयर या फिर लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो POW होता है तो उसमें बता के रखा है मेरा काफी इलेबोरेट कंप्यूटेशन होता है। जो मेरा इलेबोरेट कंप्यूटेशन होता है वो क्या होता है कि मतलब इसमें हमें एक्सेसिव नीड होता है हार्डवेयर का। ठीक है, और एक्सेसिव नीड होने की वजह से हमें काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी का जो इनपुट होता है काफी ज्यादा होता है। तो वही बता के रखा है यहाँ पे। तो POW आर नोन टू रिक्वायर इलेबोरेट कंप्यूटेशन। अगर मेरे पास क्या है लाइक माइनर्स हैव टू बर्न अ शेयर ऑफ देयर कॉइंस टू क्रिएट न्यू ब्लॉक तो द सिक्योरिटी सिस्टम इंक्रीजेस। The reason is a moderately significant investment must be done prior to participant receivers the appropriate authorizations like in proof of work। तो POB का बोल कर रखा है अगर हमें बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ शेयर ऑफ कॉइन्स हमें अपने बर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, बर्न करने से क्या होता है बेसिकली हमारे सिस्टम का जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? जो रीज़न है बेसिकली क्या बोल रहा है कि ये काफ़ी सिमिलर है हमारा कैसे की तरह इन्वेस्टमेंट की तरह। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं बेसिकली हमें कुछ अगर चाहिए होता है तो बेसिकली हम उसमें पहले से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर हमें ट्रांजेक्शन फॉर्म करना है तो बेसिकली हम कॉइन को बर्न करेंगे, उसके बाद हमें उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और जो उसको बर्न करेगा मतलब उसके बाद एक अथॉरिटी होगा कि हाँ मतलब इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने का। तो अगर ट्रांजेक्शन वही बंदा परफॉर्म करेगा जिसने बर्न किया उसको अगर मौका मिलेगा, सिक्योरिटी बेसिकली उसके ऊपर जाएगा, मतलब वो ऑथेंटिक है क्योंकि इसने उतना कॉइन बर्न किया, उस नेटवर्क ने उसे चूज किया है। तो इट इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। मैंने बताया कि POB का मेन मतलब जो बंद करने का कारण है वो क्या है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से क्या होता है बेसिकली वो दिखाता है कि नेटवर्क को कि वो कितना लॉयल है। और ऑफ कोर्स जब वो नेटवर्क शो करता है कि मैं कितना लॉयल हूँ तो बेसिकली नेटवर्क उसे कुछ टाइम के लिए एक काइंड ऑफ प्रोवाइड करता है कि आप कितने टाइम तक बेसिकली कोई भी मतलब ब्लॉक माइन कर सकते हो। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है प्रूफ ऑफ वर्क का। तो जो पहला उसका डिसएडवांटेज है लाइक एंट्री बैरियर फॉर स्मॉल पार्टिसिपेंट। ऑफ कोर्स हमने क्या होता है जो मेरा POB है अगर वो उसमें हमारे पास अगर रिच वैलिडेटर होगा तो वो ज्यादा कॉइन बर्न कर देगा। ठीक है, आपको ज्यादा कॉइन बर्न कर देगा और ज्यादा कॉइन बर्न करेगा तो आपको उस नेटवर्क को चूज करेगा। तो इससे क्या होगा जो मेरे नेटवर्क में जो अदर नोड्स होंगे जो स्मॉल पार्टिसिपेंट होंगे उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाएगा बेसिकली माइन करने का। तो यहाँ पे अगला पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन रिस्क। इसमें लिखा है वेल्दी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन डोमिनेट द नेटवर्क बाय बर्निंग मोर टोकन्स। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है जो मैं वेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है, वेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हम देखें जैसे कि पूल माइनिंग हम करते हैं तो पूल माइनिंग बेसिकली काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है। नाउ तो जो मैं वेल्दी इंडिविजुअल होगा, ठीक है, जो मेरा वेल्दी इंडिविजुअल होगा अगर उसके पास ज्यादा कॉइन्स है, वो ज्यादा कॉइन बर्न कर पाया या फिर तो नेटवर्क उसको एक लाइक लोकेट करेगा कि आप इतने टाइम पीरियड में आप ब्लॉक को फिल कर सकते हो, साथ ही साथ उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हो। इससे उन्हें क्या होगा बेसिकली उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। अब कैन डोमिनेट द नेटवर्क बाय बर्निंग मोर टोकन्स, वही बोल रहा है यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो देखते हैं हम लिमिटेशन हमारा क्या होता है। तो उसमें क्या बोल रखा है लाइक POB में क्या होगा माइनिंग पावर सिंपली गोज टू मेंबर विलिंग टू बर्न मोर कॉइन्स। तो जो माइनिंग पावर होगा बेसिकली कहाँ पे जाएगा, उन मेंबर के पास जो मोर कॉइन बर्न करने की विल रखते हैं। ऑफ कोर्स ये जो शिफ्ट है डायनामिक मतलब माइनिंग जो पावर होती है, ठीक है, बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा। जो अगर सपोज शिफ्ट हो जाएगा अगर इसने ज्यादा कॉइन टेक कर दिया तो या फिर सॉरी बर्न कर दिया तो। अगला मेरे पास क्या है, इट इज स्लोअर मैकेनिज्म एंड टेक्स मोर टाइम टू वैलिडेट द ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑफ कोर्स कॉइन को बर्न करना और एक बंदा बेसिकली उसको वैलिडेट करा तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फिर उसको कंसेंसस के थ्रू पास आउट करना है भी काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये एक लिमिटेशन है इस POB मैकेनिज्म का।